जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एसएससी जीडी का इंतज़ार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी कौन कौन भर सकते हैं, टोटल सीट कितना है, कहाँ कहाँ आपको सेंटर लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है सभी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। अगर यदि आप भी फ्रेंड्स एसएससी जीडी का इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी आने का, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा। क्योंकि यही एक ऐसा नौकरी है जो जब भी वैकेंसी निकालती है अपना सही समय पर, तय समय पर जो है नियुक्ति भी कर लेती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये जो पब्लिश हुआ है 5/9/2024 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एनएसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। आपको बता दें कि इसका जो है अभी फार्म भराना चालू हो गया है और 2025 के जनवरी से फरवरी में इसका परीक्षा का तिथि भी घोषित हो गया है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले इस फार्म को कब से कब तक आप भर सकते हैं, 5/9/2024 से 14/10/2024 तक भर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगा 14/10/2024 तक रहेगा। लास्ट जो है ऑनलाइन जो पेमेंट करने का जो टाइम है वो 15/10/24 तक है। कुछ अगर यदि करेक्शन करना है तो वो 5/11 से 7/11/24 तक करेक्शन किया जा सकता है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का डेट भी दिया गया है जनवरी फरवरी 2025 में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे लोग भरते हैं तो एक साथ में जो है बहुत ही कम समय में परीक्षा कराना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत लंबा समय तक इसका परीक्षा चलता है। सीबीटी यानी कि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो चलिए हम लोग इसका जो है ना सैलरी और सीट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर में पे स्केल यहाँ पर जो है 18,000 से लेकर के 56,900 तक रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। बहुत तरह के पोस्ट इसमें है तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सैलरी रखा गया है। टोटल सीटों की संख्या अगर यदि आप यहाँ पे हम बात करें तो टोटल सीटों की संख्या है 39,481, ठीक है। मतलब 39,500 इसको पकड़ लीजिए, समझ गए। फीमेल के लिए भी अच्छा खासा सीट रखा गया है। फीमेल के लिए रखा गया है टोटल 3,869 और मेल के लिए रखा गया है 35,612। जिसमें एसटी की हम बात करें तो एसटी के लिए रखा गया है 5,254, एससी के लिए, और एसटी के लिए 4,021, ओबीसी के लिए रखा गया है 7747, ईडब्ल्यूएस के लिए 3496, अनरिजर्व के लिए 15,094। टोटल जोड़ने पर 35,162। तो फ्रेंड्स, ये जो सीटों की संख्या है ना, ये बहुत अच्छा है। जब 54,000 एक बार आया था, ऐसे लगभग 3-4 साल 5 साल पहले जब आया था, तो बहुत सारे लोग, हमारे भी जो सर्कल में बहुत सारे लोग थे, उन लोगों का जॉब हुआ। बहुत सारे लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब लगभग एक तरह से समझ लीजिए कि हर गांव मोहल्ला कस्बा से हर लोगों का जो है नौकरी हुआ था। तो इस बार भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। आइए और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में लेकर के चलेंगे, क्योंकि यदि हम पूरा आपको बताएंगे ना तो ये 70 पेज से ऊपर का PDF है, पूरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए, तो इस फार्म को कौन कौन भर सकते हैं, नेशनलिटी या सिटीजनशिप। तो द कैंडिडेट मस्ट बी या सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो ये फार्म को भर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगा, ठीक है। तो एज लिमिट सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1/1/2025 के हिसाब से इसका एज का जो है काउंटिंग होगा, ठीक है। जिसमें इसका उम्र जो रखा गया है 18 साल से 23 वर्ष के युवाओं के लिए रखा गया है, ठीक है। यानी कि 1/1/2025 को कैंडिडेट जो है मतलब यहाँ पे समझ लीजिए नॉट बिफोर 2/1/2002, ठीक है। 2/1/2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस बीच में जिनका जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फार्म को भर सकते हैं, समझिए। कुछ एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है, ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। और यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम स्किल्ड इन द 1984 राइट्स
और कम्युनल राइट्स 2002 इन गुजरात। तो 1984 में जो गैस कांड हुआ था और 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, वैसे कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इस फार्म को भरने के लिए कम से कम आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए। तो स्पष्ट यहाँ 7.1 में देख रहे हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द ईयर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। यानी कि 1/1/2025 तक कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 साल से 23 साल के बीच हो और वे 10वीं पास कर चुके हों, इस फार्म को आसानी से भर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। समझ गए। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा और फ़ायदा होने वाले हैं एनसीसी वालों को। अगर यदि किन्हीं के पास एनसीसी का सी टाइप का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 5% का छूट मिलेगा। किसमें? परीक्षा में, एग्जामिनेशन मार्क्स में। ठीक है, एनसीसी बी टाइप वाला में 3% और एनसीसी ए टाइप वाला में 2% का छूट, यानी कि एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मार्क्स आपको मिलेंगे। इस फार्म को जो है फ्रेंड्स आप जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जो है फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही इस फार्म को भर सकते हैं और इसका एग्जामिनेशन फ़ी भी 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, और जो ST SC वाले हैं उनके लिए 50 रुपया रखा गया है और महिलाओं के लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यानी कि छूट है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। भी यहाँ पे निकलेगा PDF में। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। हम उस टाइम जो है ST SC वालों के लिए 50 रुपये बोल दिए थे, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे नॉर्मल व्यक्ति जो है जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपया रखा गया। उसके बाद वुमन कैंडिडेट्स, ठीक है, जो महिला है, बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब्स, ST एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, समझ गए। तो महिला और जो ST SC वाले जो है वो जो है इस एग्जामिनेशन फ़ी में क्या है, उनका जो है फ़ी नहीं लगेगा। और इस फ़ी को कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए या फिर डेबिट कार्ड, कुछ भी जो है वो सारी चीज़ों को प्रयोग करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कभी भी अगर यदि फार्म भरने जाते हैं या फिर अपने फ़ोन से फार्म को भरते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या देखना है कि आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर लेना है। सभी का एग्जामिनेशन सेंटर का जो है कोड दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर। ये आपको जो है अपना एक सेंटर जो अभी ही चुनना है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम वेयर ही सी डिजायर टू टेक द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, कि आप अगर यदि जहाँ से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वहाँ का जो आपको सेंटर कोड अभी ही डालना है। जैसे हमारे चैनल पर मैक्सिमम लोग यूपी, बिहार और झारखंड के रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम बता दें, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रल रीजन, जिसको CR कहा जाएगा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश वालों के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत जगह सेंटर है, जैसे भागलपुर हो गया, यहाँ पर दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। पटना के लिए जो भरेंगे वो 3206 कोड है। पूर्णिया, बरेली, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, तो सभी का अपना अपना क्या है, सेंटर का कोड है। तो सभी लोग जब भी फार्म को भरेंगे आराम से देख करके ही भरेंगे। ठीक है, जैसे जो झारखंड उड़ीसा वाले हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर, रांची में सेंटर है। ठीक है भाई लोग, रांची में सेंटर है। जो झारखंड के है रांची जरूर सेलेक्ट करिएगा। बालासोर, बहरमपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, दनखेल, राउरकेला, संभलपुर, गंगटोक, बर्दवान, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। तो झारखंड वाले मैक्सिमम लोग रांची ही सेलेक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का जो है सेंटर कोड दिया गया है, कहाँ से आप परीक्षा देना चाहते हैं। सो आप इसको क्या करिएगा, एक बार फाइनली इसको क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद, देखने के बाद ही आप इसको जो है आगे जो है फार्म को भरिएगा। सेंटर गलत सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको आने जाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए ये जो है कैसे कैसे आपका परीक्षा होगा, कितने नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 40 रहेगा। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 20 नंबर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से 20 नंबर। इंग्लिश या फिर हिंदी से 20 नंबर। ठीक है, 60 मिनट आपको समय मिलेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका परीक्षा होगा। ठीक है, देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 questions carrying 2 marks each with the following composition।
80 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए। सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, और अगर यदि आप यहाँ पे कुछ गलती करते हैं तो पर गलती पर 0.25 नंबर आपका नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि जितना क्वेश्चन आप गलत करते हैं उतना 0.25 आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो प्रयास करना है जितने क्वेश्चन का आंसर आप जानेंगे उतना ही करने का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सारा आपका सिलेबस भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में किससे पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश और हिंदी में किससे किससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपका दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो कैसे कैसे होगा, सारा कुछ डिटेल में आपका बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर यदि फार्म को भरना चाहते हैं तो वो बढ़िया तरह से समझ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रनिंग का। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो मेल है उनको 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, रेस यानी कि रनिंग। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, समझ गए, मेल को। उसके बाद फीमेल अगर यदि को है तो उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से नहीं है उनके लिए। तो लद्दाख में आपको पता है ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, और जो लद्दाख रीजन से हैं उनको यहाँ पर दौड़ना है मेल को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर, और अगर यदि कोई महिला है तो उनको जो है 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। तो ये लद्दाख वालों के लिए, तो ये आपका रनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा बात आता है कि इसमें हाइट कितना होना चाहिए। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इस फार्म को भरना चाहेंगे, अगर यदि मेल है तो कम से कम आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट इसमें होना जरूरी है। अगर यदि इससे कम है तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगर यदि कोई रिलैक्सेशन में आते हैं तो उनके लिए देखिए, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब। अगर यदि कोई एसटी से है, शेड्यूल ट्राइब एसटी से है तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर। अगर यदि फीमेल हैं उसमें तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके लिए एसटी के लिए जो है 157 और महिला के लिए 147। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जोन के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए उसका अलग अलग हाइट रखा गया है, समझ गए। तो ये आप यहाँ से बढ़िया से देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर जो है चेस्ट के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है कि चेस्ट जो है यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आरक्षण वाले हैं उनके लिए अलग अलग चेस्ट का साइज रखा गया है। वेट जो है प्रोफेशन टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका हाइट और वेट यानी कि जो हाइट आपका रहेगा उसके हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से आपका वेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं शायद लिखा हुआ नहीं है वेट के बारे में, तो उसी टाइम आपका क्लियर होगा। ठीक है, फार्म को जो है भरने के लिए यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना है। स्थायी निवासी के लिए को अगर यदि एनसीसी का दावा करते हैं तो उनको एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह देना है। तो इसमें जो है आपका ये सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 13.9 में शायद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि परीक्षा देने जब आप जाइएगा तो आपका एडमिट कार्ड के अलावे 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना जरूरी है। जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ रहेगा, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो, आईडी प्रूफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सचेज, जैसे आप आधार कार्ड ले सकते हैं, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार या फिर आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल, एम्प्लॉयर ID कार्ड, गवर्नमेंट PSU, ये सारा डॉक्यूमेंट जब परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो ये आप सारा कुछ लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट फार्म भरेंगे वो जो है अपना देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। ठीक है, BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल है, NCB है या फिर SSF है। तो यहाँ पर फार्म भरते समय जो है ना आपको ये पूछता है कि आपका प्रेफरेंस कौन सा पोस्ट रहेगा, आप कौन सा पोस्ट में प्रीफर करेंगे। तो जो भी पोस्ट आपको अच्छा लगता है वो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किन्हीं को लगेगा कि हमको SSB में जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले वो SSB डालेंगे। SSB के बाद भैया CISF बढ़िया लग रहा है तो CISF में जाएंगे। CISF के बाद अगर यदि उनको लग रहा है कि असम राइफल में जाना है तो असम राइफल डालेंगे। इस तरह से आपको सीक्वेंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना बहुत सारा और भी चीज़ है, ठीक है, और भी चीज़ इसमें बहुत सारा चीज़ है बताने के लिए, लेकिन समय कम पड़ जाएगा। 73 पेज का PDF है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस फार्म को भरते हैं तो सबसे पहले आप इस पेज को जो है एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड करके एक बार आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आप फार्म को भरने जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, फार्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें अगर यदि आप खुद से अपने मोबाइल से या फिर अपने पर्सनल लैपटॉप से भरना चाहेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपको दिया हुआ है। बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको साइबर कैफे जाने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। पूरा एकदम A to Z पूरा डिस्प्ले का जो है स्क्रीनशॉट इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ के समझ के इस फार्म को भरिएगा। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। और भी अगर यदि किसी तरह का जानकारी इसमें आता है तो वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।